आ गए हम लोग अपने नए लेक्चर जो मैंने लास्ट में छोड़ा था, केमिकल रिएक्शन एज वेल एज इक्वेशन का जो अगला पार्ट है। इसमें हम लोग पूरा ये चैप्टर जो होता है पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर एक और तेरा वीडियो आएगा, वो उसमें क्या होगा बेटा, जितना भी एक्सरसाइज वगैरह में क्वेश्चन वगैरह होते हैं उसमें हम एकदम डिटेल्ड वे में बढ़िया तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ये जो तेरा हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, ये सेकंड पार्ट है। आगे चलते हैं। देख, केमिकल रिएक्शन जनरली क्या पढ़ना है ना, कौन सा केमिकल, पहले हम लोग जान गए कि भाई केमिकल रिएक्शन होता क्या है, उसको हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। नॉर्मल कोई रिएक्शन हो रहा है उससे हम कैसे, तो मैंने 4 स्टेप बताया था कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद फिर उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है कि नहीं, उसका स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 4 से हम पता लगा सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन मैंने तो देखो बताया कि कैसे उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर स्टेटमेंट वाइज आ गया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो मैग्नीशियम के लिए क्या लिखेंगे, Mg लिखेंगे। उसके बाद फिर ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, MgO का फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद अगला जो हम लोग का स्टेप आता है वो आता है उसको बैलेंस करना, कि जितना LHS में है वही RHS में एटम नंबर ऑफ होना चाहिए। जब बैलेंसिंग का काम खत्म हो गया उसके बाद आएंगे उसके स्टेट डिफाइन करने में, कि कौन सा जो एलिमेंट है वो ये तेरा सॉलिड स्टेट में है, कौन सा लिक्विड स्टेट में है, कौन सा गैस स्टेट में है। तो उस हिसाब से क्या है कि हम लोग एक कंप्लीट जो होता है रिएक्शन लिखते हैं। और जब हम लोग का रिएक्शन खत्म हो गया तो हम लोग अब आते हैं अपने टाइप ऑफ रिएक्शन, कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितना होता है। तो जनरली 4 तरह का आप लोगों को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन की होता क्या है। सबसे जो पहला वाला है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। सेकंड जो आता है वो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि डिकम्पोज मतलब कोई बड़ा चीज है वो डिकम्पोज होके छोटा छोटा चीज का फॉर्मेशन कर रहा है। फर्स्ट वाला तेरा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि छोटा छोटा जो चीज कोई चीज हो गया वो कंबाइन होके एक बड़ा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। थर्ड जो तेरा आ गया वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 आएगा तेरा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा कि तू एक आदमी को धक्का देगा, और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि वो तुमको धक्का देगा, तुम उसको धक्का देके एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट में तेरा आएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर आता है रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आगे चल के हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे जो पहला आपका है वो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। नाम ही से क्लियर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि एक मान के चलो कि दो कोई चीज है, दो या दो से अधिक कोई चीज है, ये कंबाइन करके एक बड़ा कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, कंबाइन करना है, कोई चीज किसी चीज को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो ये हो गया बेटा, क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। सेकंड जो तेरा आ गया वो आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है, जैसे तू अब बायोलॉजी में देखेगा डिकम्पोजिशन होता क्या है, कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन वही होता है। तो यहां पे भी क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, कि मान के चल कि ये बड़ा सा कोई कंपाउंड हो गया, इसको ब्रेक करके हम एक छोटा छोटा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिए, तो इसको क्या हम बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जो थर्ड तेरा आता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। मैंने बताया कि बस कुर्सी से उसको हटा देना है। अगर मान के चल तू ज्यादा बलवान है, तू क्या किया, गया और जो तेरे से कमजोर वाला आदमी है उसको तू हटा दिया कुर्सी से, और तू जाके वहां पे बैठ गया, तो क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कि बेटा एक तो दोनों बलवान हैं, दोनों अच्छे हैं, एक एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, दूसरा दूसरे कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो अपना चेंज कर लिया ये पोजीशन, फिर वो तू अपना पोजीशन चेंज कर दिया, मतलब दोनों जो होते हैं आपस का जो होता है पोजीशन चेंज कर लिए हैं, तो वो जो तेरा आएगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा। और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीजन में जनरली क्या किया जाता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन बोलते हैं, हाइड्रोजन हटता है तो उसको ऑक्सीजन बोलते हैं।
पूरा अच्छे से डिटेल्ड में इसको हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं अपने फर्स्ट जो तेरा रिएक्शन है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देख कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने बताया, क्या बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि बेटा कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, किसी भी चीज को कंबाइन करना। दो छोटे छोटे प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट है, इसको कंबाइन करके छोटे छोटे रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक हम प्रोडक्ट बनाए, बड़ा प्रोडक्ट बनाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल टर्म में समझना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही होता है, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो कि होता क्या है, व्हेन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर देन टू रिएक्टेंट। देख बेटा, अब कॉम्बिनेशन है कि तू अगर कंबाइन करना है, सिंगल चीज को तू नहीं कंबाइन कर सकता है, अगर दो चीजें उसको तू कंबाइन कर सकता है, या दो से अधिक चीजें कंबाइन कर सकता है। अब तू अपने स्कूल का कंसेप्ट देख, होता था कि क्लास 1 में क्या है, बच्चे कम आए, या क्लास 2 में बच्चे कम आए, तो 1 और 2 को कंबाइन कर दिया गया। ऐसा नहीं होता है कि 1 को 1 में ही कंबाइन कभी नहीं हो सकता है। मतलब एक अगर प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है, तो उसको कंबाइन हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मिनिमम 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट होगा, तब जाके उसको हम कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत चीज याद, ये बहुत सही चीज याद रखना है कि व्हेन सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितना होता है बेटा, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जो होता है मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट। देख रहा है ना, 2 रिएक्टेंट हो सकता है, R प्लस R, या 2 से अधिक हो सकता है, ये मिला के एक बड़ा सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आगे देखेंगे बहुत तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आगे चलते हैं, देख अब ये एक एग्जांपल हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो गया बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब याद करना है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम Ca+O। अब देख ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 इधर, कैल्शियम का वैलेंसी 2 इधर, दोनों कट के कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO। क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, और इसका स्टेट क्या है बेटा, सॉलिड स्टेट में है। अब ये रिएक्शन किया, रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन किया और बनाया क्या, सेलेक्ट लाइम, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो फर्स्ट वाला जो तेरा हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया, तेरा H2O के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद वो सेलेक्ट लाइन मतलब CaOH होल ट्वाइस, देख यहाँ पे कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन किया, प्लस ये जो होता है एनर्जी जो होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज किया। अब देख एक और मैं तेरा कंसेप्ट क्लियर, ये कंसेप्ट आगे भी क्लियर होगा, हर एक रिएक्शन में तेरा आगे क्लियर होते जाएगा। जहां भी एनर्जी रिलीज होता है, कहां हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे बेटा देख रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सो मतलब बाहर निकल रहा है, एक्सोथर्मिक। इंडो मतलब अंदर आ रहा है, इंडो मतलब इंडोर, पढ़ते हो ना इंडोर, उससे नहीं कंफ्यूज नहीं होता, ENDO वो INDOR होता है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, उससे तू बस याद रखने के लिए तू सोचना है एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, एक्सोथर्मिक। अगर कोई रिएक्शन में जो तेरा हीट होता है वो बाहर रिलीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे, लिख ही ले तो यहाँ पे EXOTHERMIC, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद एक आता है कि तेरा अगर तू हीट दे रहा है कोई रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है, अब तू आगे पढ़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट में हीट दिया जाता है, तब जाके वो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 का फॉर्मेशन करता है। तो वो क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है बेटा, इंडोथर्मिक। इंडो मतलब हीट तू दे रहा है, इंडो मतलब हीट आ रहा है अंदर, अंदर हीट आके उसके बाद फिर उसके मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है, मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद फिर 2 अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वो हो गया, क्या हो गया, इंडो, क्या हो गया, इंडोथर्मिक। क्या हो गया बेटा, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ये हो गया। अब देखिए केमिकल रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, सेलेक्ट लाइम जिसको बोलते हैं, और फिर एनर्जी का बहुत ज्यादा जो होता है एक्सोथर्मिक जिसको रिएक्शन बोलते हैं वो होता है। तो ये देख कैल्शियम ऑक्साइड, अब देख 2 रिएक्टेंट, क्या बेटा दिखा, 2 रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट मिला और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। आ रहा समझ में, 2 रिएक्टेंट, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट अगर मिलता है और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है बोलते हैं।
तो देख अब तेरे को आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, क्वेश्चन आएगा कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो तेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल तू देख ले कि फर्स्ट जो क्या होता है बेटा, बर्निंग ऑफ कोल, कोल को बर्न कर रहे हो, मतलब कार्बन को जो होता है वो बर्न कर रहे हो, कार्बन को बर्न किए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो C+O2 क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया, तो बर्निंग ऑफ कोल हो गया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन करना है, H2+O2 इज इक्वल टू 2H2O। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है तो वो H2O का फॉर्मेशन करता है, तो ये तेरा सेकंड रिएक्शन हो गया। थर्ड हो गया बर्निंग ऑफ सॉरी, ठीक है, तो ये तेरा क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। H2 को तू रिएक्ट करवाया, वाटर H2+O2 इज इक्वल टू वाटर का फॉर्मेशन हो गया। थर्ड जो हो गया बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन को तू बर्न कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या बर्न कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो CH4+O2 इज इक्वल टू जो तेरा होता है नेचुरल गैस का जो होता है नेचुरल गैस मीथेन, CH4 को तू जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएगा तो वो CO2 का रिएक्शन करेगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो वो तेरा हो गया एक, ये हो गया। फिर हो गया जनरली, ये जनरली होता है एक्सोथर्मिक, नॉट ऑलवेज, मैं बोल रहा हूं बार बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है ये तेरा स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज कि ये जनरली जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, हमेशा नहीं होता है, ये ध्यान रखना है कि ये जनरली एक्सोथर्मिक होता है। तू देखेगा कि अगर दो प्रोडक्ट को तू ये देखोगा ना, जैसे क्या होगा, एक आदमी आया, मेरा पकड़ा और मेरे बगल वाले का मुंडी लिया, मुंडी लड़ा दिया, ठीक है, पकड़ के ऐसे दोनों कोलाइड कर दिया, तो क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। जनरली देखते हैं, जनरली मैं देख रहा हूं कि अगर एक दो रिएक्टेंट होगा, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो एनर्जी का जो होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे कि जनरली एक्सोथ हमेशा नहीं बोलते हैं, और नॉट ऑलवेज, ये स्टेटमेंट आएगा असर्शन रीजन में कि ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, तो नहीं होता है। जनरली अगर उसमें आया कि जनरली जो होता है, देखा गया है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, तो हम होता है, देखो दो आया, कोलाइड कर दिया, कोलाइड किया, एनर्जी रिलीज किया। अब जैसे तू देख, एक कार आया, दूसरा कार आया, जैसे ये मान के चल कि अब ये देख, ठीक है, एक ये आया, ये आया, ये रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 दोनों आया और रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि तेरा रिएक्टेंट 1 हो गया और रिएक्टेंट 2 हो गया, दोनों आपस में आया, कोलाइड किया, तो एनर्जी रिलीज करता है। जैसे एक्सीडेंट वगैरह होता है तो एनर्जी रिलीज होता है कि नहीं होता, तो सेम यहीं पे है, जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर, नॉट ऑलवेज, इसको याद रखना है। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं कि दिस इज नॉट बेसिकली प्रिकर्सर ऑफ एनी काइंड ऑफ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि भाई नेसेसरी है, नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा क्लियर हो गया कि when 2 and more than 2 reactant combine to form a single product is called as combination reaction. These combination reaction are generally exothermic in nature, not always, star mark. चलो अब अगला देखते हैं रिएक्शन। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, हम लोग पढ़े एनर्जी रिलीज होने के हिसाब से, एनर्जी अगर तू रिलीज हो रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो there are two kind of chemical reaction, that is exothermic reaction and endothermic reaction। क्या होगा बेटा, ये तेरा देखो लिख देता हूं मैं, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, ये देख, ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, आ रहा है केमिकल रिएक्शन, ये हो गया एक्सोथर्मिक, क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, ये हो गया तेरा एंडोथर्मिक। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के हिसाब से बेसिकली देयर आर टू काइंड ऑफ रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में मैंने पहले ही बता दिया है कि एनर्जी जो होगा वो तेरा रिलीज होगा, और ये क्या होता है, जनरली जो कॉम्बिनेशन होता है, ये मैं लिख रहा हूं बार बार स्टार मार्क लगा के, जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज, इज जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। जो तेरा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। दूसरा जो तेरा रिएक्शन आता है एंडोथर्मिक, मतलब क्या होता है कि एनर्जी
तेरे को देना पड़ेगा. इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ केमिकल रिएक्शन यू नीड एनर्जी, एंड दिस पर्टिकुलर, सो इफ यू नीड एन एनर्जी देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इंडोथर्मिक रिएक्शन. इंडो मतलब अंदर आ रहा है, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे. और ये जो जनरली होता है, ये डिकम्पोजिशन, जनरली मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, याद रखना है इसको, जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो होता है इंडोथर्मिक इन नेचर, और जो तेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो जनरली होता है एक्सोथर्मिक इन नेचर. तो ये क्लियर हो गया होगा. क्या करना है, नोट्स बनाना, बहुत सही से नोट्स बनाना, बार बार रिवाइज करना है. इससे क्या होता है, कंसेप्ट पूरा क्लियर और कोई भी डाउट नहीं होगा. अब आगे चलते हैं. अब देख आते हैं हम लोग पढ़े डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें एक बहुत सही तेरा एक एक्टिविटी में एक क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है कि जब तू फेरस सरफेस देख, फेरस सल्फेट क्रिस्टल यहाँ पे, इसको तू बर्नर में हीट किया, ठीक है, तो गैस जो होता है, ये सल्फर का गैस यहाँ पे तेरे को दिख रहा है, ये टेस्ट ट्यूब वगैरह हो गया, ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है. ये क्या है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है. अब देख डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, मैंने क्या बताया, जनरली इंडोथर्मिक इन नेचर है. इसका मतलब तू यहाँ पे हीट जो है दे रहा है, हीट इज प्रोवाइडेड, ठीक है, हीट इज प्रोवाइडेड टू दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, सो दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज इंडोथर्मिक रिएक्शन. क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे. अब देख डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, इसको बहुत सही से पढ़ते हैं. इन दिस एक्सपेरिमेंट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट. मैंने क्या बोला था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी है कि कोई एक रिएक्टेंट हो गया, वो छोटे छोटे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, सिंपलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. और जनरली तू देखता होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आता है वो, अगर तू देखेगा डिकम्पोजिशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक मैटर्स, तो क्या बोलते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स होता है वो फॉर्म करता है, इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक फॉर्म, ये सिंपलर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन वही है, बस सिंपल है, बस ये देख समझना है, चीज को समझना है कि डिकम्पोजिशन होता क्या है. कोई बड़ा चीज है, डिकम्पोज किया, और डिकम्पोज होकर छोटा छोटा जो होता है एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. इन दिस एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, सिंपलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है. अब देख क्या था, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम लोग हीट दे रहे थे. ट्रायंगल जनरली होता है ना, देखिए ये होता है इंडोथर्मिक का, क्या तो हीट दे रहा है, heat is being provided to the chemical reaction, ठीक है, एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है. अब देख FeSO4 को जब हम हीट करेंगे तो Fe2O3, उसके बाद फिर तेरा SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल एज सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. ये बहुत बढ़िया, ये तेरा एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है. जब तू फेरस सल्फेट को जब तू हीट करेगा तो फेरस ऑक्साइड एज वेल एज सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल एज सल्फर ट्राइऑक्साइड का इवोल्यूशन, ये जो देख गैसेस, ये जो होता है गैसेस फॉर्म में होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर जो तेरा होता है ट्राइऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में होगा. Fe2O3 जो तेरा होगा क्रिस्टल, ये तेरा ये फेरस ऑक्साइड जो होगा ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा. ये गैस और ये गैस के फॉर्म में होगा. तो सिंपल सा तुमको देखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है. तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एक और एग्जांपल हो गया कि डिकम्पोजिशन देख तेरा होता क्या है, ये ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक है. तो CaCO3 को अब हम लोग डिकम्पोज करवाएं, यहाँ पे बेटा ट्रायंगल कर दिए, इसका मतलब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बनाएगा क्या, CO प्लस CO2, ठीक है. क्या बनाएगा, CaO बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा. तो ये भी क्या है, एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का भी जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. क्या है, जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इंडोथर्मिक. मैंने क्या बोला, जनरली
जनरली जो तेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो इंडोथर्मिक इन नेचर होता है। क्या होता है? इंडोथर्मिक इन नेचर होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज एक्सोथर्मिक। एग्जांपल कंपोज, एक एग्जांपल देख, तेरे को लिखा एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट तेरे को आएगा कि देख पढ़ना क्या है तेरे को, कि जो जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन is endothermic in nature. एक्सेप्ट, देख बेटा, एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्शन है। कहां पे एक्सेप्शन है? इसलिए इसको जनरली लिखा गया, नॉट ऑलवेज। यहां पे जब तू देखेगा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये बेटा क्या होता है? एनर्जी रिलीज करता है। जब डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का होगा तो क्या करेगा? ये एनर्जी रिलीज करेगा। जब एनर्जी रिलीज करेगा तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यही वही यहाँ पे इस स्लाइड में बोला जा रहा है कि जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। जनरली जो तेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो इंडोथर्मिक इन नेचर होता है। लेकिन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वीवीआईपी, ये जो होता है ना वीवीआईपी स्टेटमेंट है, वीवीआईपी बहुत बड़ा वीवीआई स्टेटमेंट है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो एग्जांपल जो कंपोस्ट वगैरह होता है उसका जब तू डिकम्पोजिशन करवाएगा तो वो क्या देखा जाता है कि वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। ये देख, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड, सॉरी यहाँ पे हेड लिखा हुआ लेड, लेड नाइट्रेट, PbNO3। डिकम्पोजिशन यहाँ पे दिया हुआ, देख लेड नाइट्रेट का तेरा एक्टिविटी में प्रोवाइडेड है जो तेरे एनसीईआरटी में दिया हुआ। लेड नाइट्रेट को जो होता है तू डिकम्पोज करवा रहा है। इसमें देख सारा एक एक चीज को तू उसको जो एनसीईआरटी में प्रोवाइड किया हुआ है ना, एक एक चीज को ऑब्जर्व करना। अब देख, ये लीड नाइट्रेट हो गया, यहाँ पे क्या है? ये इंडोथर्मिक रिएक्शन देख लिया हम, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देख यहाँ पे ये टेस्टिव, ये तो हो गया ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देख, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इससे पता क्या चलता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो तेरा होगा कलर कैसा होगा? कैसा होगा कलर? ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो NO2 का कलर जो होगा वो ब्राउन कलर लिखना। क्या होगा? अब कहीं भी तेरे से पूछे कि एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहां से अगर ब्राउन फ्यूम निकल रहा है तो वो गैस कौन सा होगा, तो तेरे को एक दिमाग में हिट करेगा, नॉट ऑलवेज बट तेरे को दिमाग में हिट करेगा कि ब्राउन कलर तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी तो होता है। अगर उस रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कहीं भी तेरे को दिखेगा तो प्रोडक्ट में ज्यादातर 99.9% क्या 100% चांस रहेगा कि NO2 का फॉर्मेशन करेगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ब्राउन, जो होता है ब्राउन इन कलर हो रहा है, इसलिए इसको बार बार बोला जा रहा है कि ब्राउन इन कलर। अगर बोलेगा तो उसको हम बोलेंगे, तो NO2 जो होता है वो ब्राउन इन कलर होता है। ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब देख, ये क्या करना है कि डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हुआ क्या? PbNO3। ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन हुआ, सॉलिड इन स्टेट है, लेड ऑक्साइड O2 प्लस NO2 का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन देखते चलना है, ये बैलेंस रिएक्शन है, इसको भी देखते चलना है, और बाद में देखना है कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। एकदम क्लियर है? केमिकल रिएक्शन ये है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये है। लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है और एक सिंगल जो होता है रिएक्टेंट वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बेटा देख, यहाँ पे क्या है? हीट दिए, यहाँ पे हीट दे दिए, तो जो PbNO3 है वो फॉर्मेशन क्या किया? PbO का प्लस O2 का प्लस NO2 का, मतलब लेड नाइट्रेट जो होता है वो जब डिकम्पोज करेगा तो लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये रिएक्शन क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। सिमिलर एग्जांपल इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और सिमिलर एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब देख, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है?
ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। अब क्या होगा बेटा, H2O है, ठीक है, H2O को हम लोग इलेक्ट्रोलाइज करवाएंगे, मतलब क्या होगा, यहाँ पे हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है। एनोड में, एनोड है, कैथोड होता है ना, वो रिएक्शन वाला इसके बाद वाला स्लाइड में दिया हुआ है कि एनोड है, कैथोड है, उसके बाद फिर रिएक्शन करवाएं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों स्प्लिट हो जाता है, तो ये क्या होगा, H2 प्लस O2 का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये भी क्या है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। सेम जो होता है देख, सिल्वर जो होता है क्लोराइड, वो ग्रे कलर हो जाता है इन सनलाइट। तो जो तेरा सिल्वर, अभी ये देख सिल्वर क्लोराइड है Ag, AgCl, ठीक है। अब AgCl को हम रिएक्ट करवाएं इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो डिकम्पोज हो रहा है। देख, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, सनलाइट आ रहा है, एक छोटा सा ये मान के चल के चाइना डिस्क है, उसमें तू सिल्वर क्लोराइड रख दिया और धूप में रख दिया, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड तू देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, सिल्वर क्लोराइड ग्रे इन कलर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किस कलर में, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब तू देखेगा ग्रे कलर में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो जो सिल्वर क्लोराइड हो गया वो डिकम्पोज किया, क्या क्या डिकम्पोज करके क्या बनाया, वो डिकम्पोज करके बनाया सिल्वर ऑक्साइड का, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। दैट्स व्हाई दिस द कलर ऑफ सिल्वर ऑक्साइड टर्न्स ग्रे। ये जो रिएक्शन का जो होता है सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड का, वो रिएक्शन कन्वर्ट हो जाता है, वो बन जाता है तेरा ग्रे इन कलर। तो क्या बनाता है, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देख, ये जो तेरा है इलेक्ट्रोलिसिस का बहुत बढ़िया एग्जांपल दिए हुए हैं। ये देख, कैथोड यहाँ पे गया, कहाँ गया, ये एनोड है, ये वाला, हाँ ये वाला एनोड है, ठीक है। ये वाटर हो गया, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे तू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, तो देख कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज, और एनोड पे ऑक्सीजन, ठीक है। कैथोड पे तू देगा हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और एनोड पे जो तेरा होता है वो तू क्या देगा, ऑक्सीजन होता है। अब देख, तू जनरली देखेगा, अब तू सोचेगा कैसे कि इसमें हाइड्रोजन आया कैसे, ऑक्सीजन कैसे आ गया। तो मैं एक ट्रिक से क्या होता है, याद हो जाता है बहुत सारा चीज, ठीक है। अब देख, कैथोड से याद रखेगा कैटायन, कैटायन क्या होता है, प्लस, ठीक है। एनायन क्या होता है, माइनस। तो प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन H+ में टूटता है और ऑक्सीजन O2- में टूटता है, ठीक है। तो एनोड पे तेरा चला गया ऑक्सीजन, और कैथोड पे चला गया, मतलब कैथोड से कैटायन, कैटायन हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो गया, एनोड मतलब एनायन, एनायन से तेरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है रिलीज हो गया, ठीक है। इससे तेरे को ये वाला याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब देख, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने क्या बताया था कि जो तेरा स्ट्रॉन्गर आदमी है, तू स्ट्रांग है, दूसरा कोई तेरे से कमजोर है, तू डिस्प्लेस करके, और फिर क्या हो गया कि एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो वही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव टू फॉर्म इट्स कंपाउंड, ठीक है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो रिप्लेस कर देता है कम रिएक्टिव एलिमेंट को, और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये तेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि मान के चल कि तू विधायक जी है, ठीक है, विधायक जी तू है, और वो आया था ना, वो वायरल चल रहा है सचिव जी वाला, तो विधायक जी जो होता है सचिव जी को रिप्लेस करके, और फिर वो वहां पे बैठ गए, ठीक है, उसके पोजीशन पे। तो क्या हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको डिस्प्लेस करवा दिए हैं, क्योंकि पावर है उनके पास, उनका जो होता है वो हाई रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है। दैट्स व्हाई ही कैन रिप्लेस दैट पर्टिकुलर पर्सन, एंड दिस कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया ना। अब देखिए, बहुत ज्यादा ये फेमस एग्जाम्पल है आयरन और कॉपर सल्फेट का, ठीक है। देख, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो तेरे को दिख रहा है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये तेरा हो गया कॉपर सल्फेट, क्या हो गया, कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन हो गया, और ये तेरा हो गया आयरन सल्फेट का। ये कैसा होता है, ब्लू इन कलर होता है, और ये होता है ग्रीन इन कलर। अब देख बेटा, ध्यान से देखना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ब्लू इन कलर, क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें हमने आयरन नेल को डाल दिया। अब आयरन नेल को डाला तो ये क्या बना दिया, ये रिप्लेस किया कॉपर को, और रिप्लेस करके आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन किया। जब आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर दिया तो द ब्लू कलर ऑफ द कंप्लीट लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द ग्रीन कलर।
तो ये क्या हो गया कि आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन किया और कॉपर को रिप्लेस कर दिया। कॉपर को यहाँ पे ये देख रहा है, यहाँ पे ये कॉपर डिपॉजिट हो गया, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन आयरन सरफेसेस, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देख तू, तेरे को दिमाग में ये आता होगा भाई कि बेटा देख बहुत सिंपल है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कैसे जानेंगे कि ये एलिमेंट उसको डिस्प्लेस कर देगा, वो एलिमेंट उसको डिस्प्लेस कर देगा, हम कैसे बता सकते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है कौन ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। कौन ऊपर है मतलब कौन विधायक है और कौन सचिव है वो हम ऊपर देखेंगे, आगे चलते हैं। देख बेटा ये तेरा हो गया रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। यहाँ पे देख पोटासियम जो तेरा है, पोटासियम ऊपर है, ये देख पोटासियम जो है ऊपर है, सोडियम ऊपर है, लिथियम ऊपर है, कैल्शियम ऊपर है, मैग्नीशियम ऊपर है, एल्युमिनियम ऊपर है, जिंक जो है वो ऊपर है। जनरली जो सिल्वर गोल्ड और कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू दीज हाई रिएक्टिव एलिमेंट। जब दीज हाई रिएक्टिव एलिमेंट जब तू देखेगा तो जनरली तू लिख ले, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट नहीं दिया हुआ है तो मैं बता दे रहा हूं, का ना का मग अल जन। देख ये तेरा रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, इससे बाहर तेरा जो है नहीं आएगा। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद फिर तेरा जिंक हो गया, आयरन हो गया, पीबी लेड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है। मतलब हाइड्रोजन जो तेरा है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद फिर तेरा आता है ये गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो देखता होगा कि ये जनरली ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये लेस इनरिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और ये सब बहुत जल्दी, तो देखता होगा सोडियम को वाटर में डालेगा बहुत ज्यादा वो विस्फोटक हो जाता है, बहुत ज्यादा वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये एक्टिविटी सीरीज है। एक्टिविटी सीरीज से हम लोग देखेंगे कि जो ऊपर हम लोग जाते जाएंगे तो रिएक्टिविटी जो होता है ये बढ़ते जाएगा। इसका मतलब तो तेरे को ये याद रखना है कि सोडियम, पोटासियम, ये जो कैल्शियम होता है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और आयरन, सॉरी, कॉपर हो गया, फिर तेरे को गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब होता है लो रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो जनरली क्या होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है जैसे वो विधायक है, ये क्या है, विधायक जी। क्या हो गया? विधायक जी। और ये जो हो गया ये क्या हुआ? सचिव जी। विधायक जी जो हो गया वो सचिव जी को रिप्लेस कर देंगे और फिर तेरा ये हो गया मेन रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, हियर द पोटासियम एंड सोडियम आर मोस्ट रिएक्टिव एंड गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आर लीस्ट रिएक्टिव। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम क्यों देखता है तू? गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम क्यों इतना एक्सपेंसिव है? ये हाई एक्सपेंसिव एलिमेंट क्यों है? क्योंकि तू जनरली ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। वो क्या होता है, हमेशा शाइनी रहता है। तू देखता होगा कि अगर कोई तू दूसरा एलिमेंट ले लिया, आयरन का तू अंगूठी ले लिया, आयरन का अंगूठी में तुरंत रस्टिंग आने लगता है क्योंकि ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। सेम होता है कॉपर, मतलब ये तेरा कोई भी दूसरा एलिमेंट तू ले ले, वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जनरली होता है वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन बहुत बहुत धीरे करता है, रिएक्शन उसका बहुत स्लो होता है, जिसके कारण से वो होता है एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा वो शाइनी रहता है, हमेशा हमेशा के लिए वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है। तो ये तेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम देख कैसे हम बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, तो कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो ये वाला रिएक्टिविटी सीरीज तेरे को याद करना है। अगर ये नहीं याद हो रहा है तो ये कम छोटा वाला मैंने दिया हुआ है, तो इसको याद कर लेगी। लेकिन इससे जो तेरा हो A to Z क्वेश्चन जो होता है इससे सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा कुछ तेरे को नहीं करना है। ये बस रिएक्टिविटी सीरीज याद करना है। देख का ना का मग अलजन फेरिस पब मतलब ये ऐसे जो करेगा ना तो तू क्या होगा, 2-3 बार एक निमोनिक्स बना ले, और निमोनिक्स बनाने के बाद 2-3 बार 4 बार रिपीट करेगा तो तेरे को पूरा रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है वो याद हो जाएगा। अब आगे चलता है। अब देख डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि एक्सचेंज हो रहा है, वो उसका ले लिया, वो उसका ले लिया और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। जैसे मान कर चल एक्सचेंज होता है बहुत ज़्यादा, तुम जैसे छोटे बच्चे तुम लोग हो, तुम्हारे पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, तुम्हारे बगल वाले दोस्त के पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, तुम उसका ले लिए, वो उसका ले लिया, एक नया जो होता है, फिर दोनों का एक मिलकर एक नया प्रोडक्ट बन। तो ये समझ रहे हो ना कि एक इस तरह का सोचना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख क्या होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं? डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और मेटाथेसिस रिएक्शन, बहुत अच्छा ये वाला वर्ड है बेट, मेटाथेसिस रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? मेटाथेसिस रिएक्शन ही बोलते हैं। मेटाथेसिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ
केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। अब देख, टू कंपाउंड जो होता है वो एक्सचेंज किया अपने आयंस को, और एक्सचेंज करने के बाद फिर एक जो होता है नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों डिस्प्ले करा। अब देख ध्यान से, ए बी सी से के साथ रिएक्ट करवाया, ए बी सी डी के साथ रिएक्ट किया, वो बनाया क्या, ए डी। ए डी ले लिया और बी सी ले लिया, क्या लिया, सी बी ले लिया, बी सी जो होता है। अब देख ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इसका ले लिया वो उसका ले लिया और दोनों नया नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। अब आगे देखते हैं इसका बहुत सारे एग्जाम्पल। देख एग्जाम्पल जो होता है, ये तेरा डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन हो गया। पहला AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसको रिएक्शन करवाए हम NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो ये क्या बना, देख Ag जो है Cl को ले लेगा, यहाँ पे देख रहा है, AgCl को ले लेगा, NaNO3 को ले लेगा, AgCl हो गया और NaNO3 को ले लिया। अब देख एक मैंने यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, यहाँ पे एरो, यहाँ पे तू ध्यान से देख, ये वाला एरो देख रहा है, यहाँ पे एरो, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। एरो जनरली जो होता है, लोअर्ड एरो जो होता है, डिपिक्ट करता है प्रेसिपिटेशन को। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसी को बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, इट फॉर्म्स टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट और सॉल्ट। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है ना, कि जब भी तू देखेगा ना कि AgNO3 को NaCl के साथ तू फॉर्मेशन करेगा, तो AgCl जो होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है, वो प्रेसिपिटेट इन्फॉर्मेशन। वो क्या होगा कि प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड एक कंपाउंड की तरह फॉर्म हो जाएगा और नीचे आके ये हो जाएगा, तेरा सेटल डाउन हो जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जहां भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और तू ये ज्यादातर किस में देखेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखेगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तू ज्यादातर देखेगा कि वो वहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक जो तेरा हो गया ये सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, NaNO3 का फॉर्मेशन हो गया। अब देख, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड, अ वाइट प्रेसिपिटेट एंड सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। अब देख दूसरा एक रिएक्शन बहुत बढ़िया है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब एक साथ कंबाइन होता है तो ये क्या होता है, बेरियम सल्फेट बनाता है। और बेरियम सल्फेट जो होता है ये प्रेसिपिटेट इन नेचर होता है, PPT, प्रेसिपिटेट होता है। यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट दिख रहा है बेटा, यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट दिख रहा है। प्रेसिपिटेट इन नेचर होता है बेरियम सल्फेट, और फिर तुम्हारा तेरा होता है क्या होता है, NaCl बनाएगा ना, NaCl जो होता है NaCl का फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट यहाँ पे NaCl सॉल्ट बना देगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बढ़िया से एकदम इसको पढ़ना है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, तो ऑब्जर्व करते चलना है कि सोडियम सल्फेट आया, बेरियम क्लोराइड के साथ फॉर्मेशन किया, अब जब बेरियम सल्फेट होगा उसके बाद सोडियम क्लोराइड होगा। अब देख एक चीज ध्यान देना है तुमको, प्रेसिपिटेट जनरली, मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट एक दे रहा हूं, इसको याद करना है बढ़िया से, क्योंकि अब देख तू सोचेगा कि भाई NaNO3 या AgCl है, इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि प्रेसिपिटेट कौन है। अब बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। फिर NaCl हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, हमको पता कैसे चलेगा कि बेरियम सल्फेट जो होता है प्रेसिपिटेट है, NaCl प्रेसिपिटेट नहीं है। तो मैंने इससे पहले क्या हुआ, एक रिएक्टिविटी सीरीज बताया था। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाले एलिमेंट हो गए, जैसे सोडियम हो गया, देख यहाँ पे NS दिख रहा है ना, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये जनरली प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं बेटा, याद रख लेना है दिमाग में। ये तेरा मतलब ये नहीं, थ्योरी मैं नहीं बना के दे रहा हूँ, एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, तेरा हमेशा 90% हिट करेगा, इसको हमेशा हिट करेगा। और तेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना कि कैसे कौन प्रेसिपिटेट बना रहा है, कौन प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा है, तो इसको कंसिडर करेगा, तेरा एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देख, सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। और जो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर वाला जनरल होता है ना एलिमेंट, वो जनरली प्रेसिपिटेट, जनरली मैं बोल रहा हूं, हमेशा नॉट ऑलवेज, जनरली प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता है। और जो लोअर हो गया, जैसे Ag हो गया, सिल्वर हो गया, देख यहाँ पे बेरियम हो गया, ठीक है, ये लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज है। और जब लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा, ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। तो जो हाई, अगर कोई सॉल्ट बना रहा है और हाई रिएक्टिव एलिमेंट सॉल्ट बना रहा है, तो वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, वो सॉल्युबल इन नेचर होगा। ठीक है, और अगर तू देखेगा लो रिएक्टिविटी सीरीज का अगर कोई सॉल्ट बनाएगा, तो वो क्या होगा कि एक तरह से नहीं होता है कि पत्थर टाइप का हो जाएगा, वो जाके नीचे डिपॉजिट करेगा, वही प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। ये एकदम कंसेप्ट जो होता है दिमाग में लगा लेना है। ये मैक्सिमम टाइम तू देखे ना, जब भी तू फंसेगा 10th लेवल में मैक्सिमम तुम्हें तेरा निकाल देगा। आगे जब ऊपर के लेवल पे जाएगा तो हो सकता है एक दो रिएक्शन में बताऊंगा जो कि थोड़ा एक्सेप्शन वगैरह चला जाता है, लेकिन मैक्सिमम तेरा 10th में तो ये कंसेप्ट तेरा एकदम पार लगा देगा आगे, तेरे को कोई टेंशन नहीं लेना।
आगे चल। अब देख दूसरा मैंने रिएक्शन बताया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन होता क्या है, तू जनरली देखेगा ना, पढ़ना क्या है तुम लोगों को, अगर ऑक्सीजन आ गया तेरे पास, अगर ऑक्सीजन आ गया और हाइड्रोजन तेरे पास से चला गया, ठीक है, दो एक और मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन कैसे लूज होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन लूज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन को तेरे को रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल देखना है कि अगर ऑक्सीजन तेरे पास आया तो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन तेरे पास से चला गया, क्या हो गया बेटा, अगर तेरे पास से ऑक्सीजन चला हाइड्रोजन चला गया तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और इसका रिवर्स कर दे, रिडक्शन रिएक्शन। बस कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन तेरे पास आया, रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन तेरे पास से चला गया, तू रिड्यूस हो गया। इलेक्ट्रॉन पहले तू दे रहा था, अब इलेक्ट्रॉन तू ले रहा, इलेक्ट्रॉन अगर तू ले लिया, उस केस में भी क्या होगा, उसको हम रिडक्शन रिएक्शन ही कंसीडर करेंगे। आ रहा समझ में? अब देख आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस लॉसेस इलेक्ट्रॉन। बोला ना, इलेक्ट्रॉन को होता है वो लॉस करेगा, ये नहीं कर रहा है बेटा, ध्यान देते चलना है, एकदम एक एक चीज को ध्यान देते चलना है। लॉस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीन कंडीशन मैंने क्या बताया, तीन कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई कराना है, ताकि क्या है कि ऑक्सीडेशन क्या है हो रहा है और रिडक्शन क्या हो रहा है, उससे हम लोग को आइडिया लगेगा। जो सबसे ज्यादा जो स्टैंडर्ड ये होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जनरली जो होता है ना, बच्चों को पढ़ना है कि हाइड्रोजन आ गया तो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ये बच्चों को पढ़ना है। लेकिन देख तेरे को थोड़ा अगर कंसेप्ट सही बिल्डअप करना है तो इलेक्ट्रॉन को देखना है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है लूज कर रहा है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो क्या है कि ऑक्सीडेशन मैंने बताया कि देयर आर थ्री कंडीशन दैट जनरली डिसाइड्स व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन इन नेचर। तीन हम लोग कंडीशन देखते हैं ऑक्सीडेशन का, देखो बेटा, OXIDATIN। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, अगर हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन भाग गया तेरे पास से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन जो तेरा है, ऑक्सीजन आ गया तेरे पास, ऑक्सीजन आ गया तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरा क्या कंडीशन हो गया, इलेक्ट्रॉन तू जो होता है लूज कर दिया, क्या कर दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उस केस में क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अब इसका उल्टा कर ले, जो भी है उसका उल्टा कर ले, तेरा रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब देख जनरल फीचर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बता दिया मैंने, लॉस ऑफ हाइड्रोजन बता दिया मैंने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया मैंने। तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो वो क्या है बेटा, ये तेरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, कंबशन रिएक्शन, कंबशन ऑफ समथिंग। ऑक्सीडेशन क्योंकि हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन देखते हैं ना, कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब देख कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन किया या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, इसको हम क्या बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन। और ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन इन नेचर होता है, क्योंकि कार्बन जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। आ गया समझ में? तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देख रस्टिंग ऑफ आयरन, अब आयरन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड H2O। आयरन को रस्टिंग के लिए दो कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है एयर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहला, दूसरा जो तेरा हो गया वो वाटर हो गया। एयर और वाटर में ही के प्रेजेंस में ही जो तेरा आयरन होता है वो तेरा आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। फिर 2O3 देखे यहाँ पे, सॉरी FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल थ्राइस जो होता है, FeOH, हाँ FeOH होल थ्राइस का फॉर्मेशन करता है। ये देख रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत सही कंसेप्ट है, ठीक है। ऑक्सीजन होना चाहिए और वाटर होना चाहिए, ऑक्सीजन वाटर के प्रेजेंस में आयरन आ गया, क्या बना दिया, 4FeOH होल थ्राइस, ठीक है। ये जो तेरा हो गया रस्ट हो गया। ये जनरली होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन इन कलर। क्या होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर।
अब देख यहाँ पे जो आयरन होता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ मिला और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, आयरन FeOH बोलता है, इसका फॉर्मेशन कर दिया। इस केस में क्या हो गया, आयरन जो होता है Fe जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया आयरन। यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइज किया, कार्बन, कार्बन जो होता है ऑक्सीडाइज इंटू CO, कार्बन जो होता है ऑक्सीडाइज हुआ और क्या फॉर्मेशन किया, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। अब देखिए यहाँ पे कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। अब इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ, कॉपर, कॉपर जो होता है वो ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन किए। ब्लैक कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो ब्लैक इन कलर होता है। ये एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन मिल रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उस केस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। आगे होता है। अब देख रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन में सेम तीन चीज में हमको पढ़ना है कि अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर रहा है, उस केस में क्या होगा, ये रिडक्शन रिएक्शन इसको बोलेंगे। रिडक्शन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन ऑफन इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बहुत ज्यादा सिंपल डिफिनेशन है, डिफिनेशन को याद करना है, लिख देना है, यही जाके एकदम नंबर टकाटक मिलेगा भाई, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अब देख कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, अब कॉपर ऑक्साइड देख, कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ फॉर्मेशन हुआ, कंबाइन किया तो कॉपर और H2O का फॉर्मेशन किया। अब देख बहुत ध्यान से देखना है, उस केस में क्या था ना, देख बेटा C+O2 ये बनाया क्या, CO2, ठीक है। कार्बन जो होता है ऑक्साइड ऑक्सीडाइज टू CO2। इस केस में क्या हो रहा है, कार्बन CO कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर और हाइड्रोजन H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर। ध्यान देना है, एकदम ध्यान देना है। इस केस में कॉपर Cu लॉस इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर इज रिड्यूस, जो होता है कॉपर ऑक्साइड जो होता है रिड्यूस हो गया कॉपर टू, हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन, तो H2O जो होता है ये ऑक्सीडाइज हो गया, H2 जो हो गया ये ऑक्सीडाइज हो गया टू H2O, और कॉपर ऑक्साइड जो हो गया वो रिड्यूस हो गया, क्या हो गया बेटा, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। कॉपर ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर, तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया टू कॉपर हो गया, और हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो गया H2O तक। आगे समझ में, जो रिएक्टेंट में है इस यही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा, कोई भी, मैं बता रहा हूं बार बार। अब यहाँ पे देख, ये रिएक्टेंट था, यहाँ पे देख ऑक्सीडेशन, हाँ कहाँ गया, हाँ यहाँ पे कार्बन, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, आगे समझ में, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेम यहाँ पे जाएगा, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होगा टू कॉपर, फिर तेरा यहाँ पे आ गया एक और रिएक्शन, कहाँ गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया तो H2O, ठीक है। रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है प्रोडक्ट में, ये नहीं देखना है कि तेरे को कि आयरन ऑक्सीडाइज हो गया, ये स्टेटमेंट आएगा, एकदम स्टेटमेंट आएगा MCQ में, तेरे पास छप के आएगा कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन सा रिड्यूस हुआ, बस देखना है। यहाँ पे देख Cu लॉसेज इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कॉपर ऑक्साइड, सॉरी कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ये रिड्यूस हो गया, और हाइड्रोजन जो होता है गेन ऑक्सीजन तो H2O, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया ये रिड्यूस हो गया, और जो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीडाइज हो गया। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई दिक्कत हो पूछ लो, एकदम शर्म छोड़ दो भाई, जो भी दिक्कत हो बार बार वीडियो को देखो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछो, जो पूछना है पूछो, हम लोग किसके लिए हैं, तुम ही लोग के लिए हम लोग हैं। चलो आगे चलते हैं। अब देख आयरन एक्सट्रैक्शन इन अ ब्लास्ट फर्नेस, ये भी एग्जांपल जो तेरा है बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आयरन ऑक्साइड जो होता है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आयरन में कन्वर्ट हो रहा है। तो देख आयरन ये रिड्यूस हो गया टू Fe, ठीक है, वही हो गया CO ऑक्सीडाइज टू CO2, क्योंकि देख एक एक ऑक्सीजन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, दिख रहा है ना, एक ऑक्सीजन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, तो CO जो होता है CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, और आयरन जो होता है लूज कर रहा है, तो यहाँ पे आयरन बना रहा है। तो यहाँ पे Fe2O3 इज रिड्यूस टू Fe, मैंने बोला ना Fe2O3 is reduced on carbon monoxide is oxidized to CO2। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एकदम याद रखना है इस चीज को कि Fe2O3 जो होता है वो रिड्यूस हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन वहां से जा रहा है,
और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म कर ले रहा है। अब आगे चलते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने बोला था रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे आज, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन हो गया कि तेरा कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम केमिकल रिएक्शन में होने लगे, उस केस को क्या बोलते हैं बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। इससे पहले वाला तू देख ध्यान से, ये जो है Fe2O3 ये क्या हो गया बेटा? रिड्यूस हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। दोनों एक साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल केमिकल रिएक्शन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल केमिकल रिएक्शन, सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। देख, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेटा? सॉर्ट ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन which one substance is oxidized and another substance is reduced simultaneously। कोई अलग अलग नहीं होता, एक साथ। जैसे देख एग्जांपल हो गया जिंक ऑक्साइड और कार्बन का जो हो गया, जेड जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये जिंक बना दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक। ये क्या हो गया बेटा? रिडक्शन रिएक्शन। और कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज तेरा रिडॉक्स रिएक्शन। सेम यहाँ पे हो गया MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है मैग्नीज क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। HCl जो होता है यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, या फिर HCl जो होता है लूज कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन और फिर तेरा क्लोरीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो MnO2 है, यहाँ पे Mn जो होता है मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है वो कन्वर्ट हो गया मैग्नीज क्लोराइड में, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, और फिर लॉस ऑफ अगर हाइड्रोजन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हो पूछ लेना है, बार बार पूछना है। अब देख, एक सेम बहुत सही एग्जांपल हो गया कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है? तू देखता होगा भाई कि अब बेटा आप लोग देखते होगे कि एक आयरन रॉड जैसे ये हो गया, आयरन रॉड हो गया कि उस दिन आप उसको बारिश में छोड़ दो या फिर बाहर छोड़ दो, उसमें रेडिश ब्राउन जो होता है कलर का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, या फिर मैंने बताया था कि जो सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर को आप जब सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है वो धूप में, ठीक है, वो भी ग्रीनिश कलर का हो जाता है, ग्रीन इन कलर का हो जाता है। कॉपर जो होता है कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है फॉर्मेशन? जब भी ये करेगा इसको क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे। कोरोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। ये एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ कहाँ होता है उसका एक एग्जांपल है। देख, रेडिश ब्राउन कलर ऑन द आयरन। आयरन में रेडिश ब्राउन कलर मतलब आयरन ऑक्साइड का, जिससे मैंने बताया था ना Fe4FeOH होल 3, ये क्या रस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। सिमिलरली ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। ब्लैक कोटिंग जो होता है वो सिल्वर, सॉरी मैंने शायद ग्रीन बोला था, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ठीक है, ग्रीन कोटिंग जो होता है कॉपर पे हो रहा है और फिर जो ब्लैक कोटिंग हो रहा है वो सिल्वर पे हो रहा है। तो ये क्या होता है? रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन कॉल्ड एज कोरोजन। ये ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस होता है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस। कोई चीज अगर ऑक्सीडाइज होगा तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करा, जैसे मैंने बार बार बताया कॉपर ऑक्साइड के साथ फॉर्मेशन बनेगा, कॉपर ऑक्साइड ग्रीनिश इन कलर बना लेगा। वो जनरली क्या होता है? मेटल को डिटोरिएट करेगा, वो तोड़ने लगता है। जैसे आयरन जो होता है आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, सिल्वर जो होता है सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, जिससे कारण से क्या होता है कि उस जो मान के चल शाइनिंग वगैरह तो देखता हो, जो सिल्वर कुछ दिन तू बाहर रखते तो सिल्वर ब्लैकिश इन कलर हो जाता है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इस चीज को बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब ऑक्सीडेशन किसी मेटल का हो जाता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। अब इसमें देख, कोरोजन इसी को हम लोग बोलते हैं। ऑक्सीडेशन जो होता है किसी भी
चीज़ का, किसी मेटल का हो गया, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका कलर चेंज हो जा रहा है, प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया रैंसिडिटी। बहुत सही चीज़ है। रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी तो देखता होगा आप, चिप्स तो जाता होगा, चिप्स देखता होगा बेटा, ठीक है? आप लोग चिप्स देखते होगे तो चिप्स क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हवा भरा हुआ आता है। हवा भरा हुआ रहता है, ताकि क्यों हवा भरा रहता है? जनरली वो नाइट्रोजन भरा रहता है उसमें, ताकि क्या होता है, वो रिएक्शन ना करे, एयर के साथ रिएक्शन ना करे। अगर एयर के साथ रिएक्शन कर लेगा ऑयल, कोई भी मान के चलो ऑयल है, ऑयली प्रोडक्ट है या ऑयल है, वो अगर एयर के साथ रिएक्शन कर लेगा, मतलब ऑक्सीडाइज अगर हो जाएगा, तो उसका स्मेल और टेस्ट दोनों बहुत खराब हो जाएगा, बहुत बेकार लगने लगता है खाने में। तुम एक काम करना, आप चिप्स लेना, चिप्स लेने के बाद खाना, उसको फाड़ के छोड़ देना, ठीक है? जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसमें से अलग अलग टाइप का जो होता है स्मेल आता है और टेस्ट आता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ऑयल दैट लीड्स टू डिटीरियोरेशन ऑफ फूड लीडिंग टू अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। जब टेस्ट खराब हो जाता है बेटा, तो आप उसको क्या बोलोगे? रैंसिडिटी बोलोगे। तो आपको ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोरोजन क्या होता है, रैंसिडिटी क्या होता है। अब एक काम करेंगे, एकदम कंप्लीट जो होता है इस पूरे स्लाइड को एक बार हम लोग देखते चलेंगे कि क्या होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा आज? रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा। सबसे पहले जो हम लोग रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, वो पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि जब दो एलिमेंट एक साथ कंबाइन होते हैं छोटे छोटे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था कि एक सिंगल रिएक्टेंट जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 जो कन्वर्ट होता है CO प्लस CO2, उसको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। फिर इसी में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था। अगर देखा जाए तो जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, एंड जो तेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इंडोथर्मिक इन नेचर। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हुआ कि वो जो आपका विधायक जी हो गया, सचिव जी का मैंने कहानी बताया था कि विधायक जी सचिव जी को हटा दिए, तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट किस हिसाब से डिसाइड होता है? तो वो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताया था, कनाका, मगल, जनफरी सब। तो वो जो पोटासियम हो गया वो सबसे ऊपर हो गया, और जो सिल्वर और गोल्ड जो होता है वो सबसे लोएस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में आ गया। सेकेंड हो गया कि तेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने बताया था। तीसरा जो चौथा रिएक्शन जो तेरा था बेटा, वो क्या था? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि AB होता है CD के साथ फॉर्मेशन कंबाइन होता है, तो AC और BD का फॉर्मेशन करता है, मतलब दोनों आपस में दोनों को रिप्लेस करके और अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोगों ने देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली देखा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और हम लोग किसका देखे थे? जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो प्रेसिपिटेट जनरली फॉर्म नहीं करता है, और जो लो रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, और वो नीचे आके सेटल डाउन होता है। आगे फिर हम लोग आए, फिर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़े। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़े कि अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है, हाइड्रोजन लॉस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन का गेन हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ और इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ये रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। अब एक साथ किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। और लास्ट में हम लोगों ने दो कंसेप्ट पढ़ा, एक कोरोजन पढ़ा था, उसके बाद रैंसिडिटी पढ़ा था, कि ये एवरीडे लाइफ में कुछ एग्जांपल तो होगा कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आता है आपका कोरोजन का। जब मेटल जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, वो धीरे धीरे कोरोड करने लगता है एलिमेंट के जो मेटल होता है उसको। जैसे आयरन ऑक्साइड जो होता है वो मेटल जो होता है मेटल को कोरोड करने लगता है और रस्टिंग का फॉर्मेशन करता है। सेम वही दूसरा हो गया उसका एवरीडे लाइफ में एग्जांपल हो गया रैंसिडिटी। रैंसिडिटी हो गया कि जब ऑयली सब्सटेंस को हम बहुत दिन तक बाहर छोड़ते हैं, कुछ दिन के बाद उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो रहा है, बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइज। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, बार बार पूछे, और इस लेक्चर को बार बार देखें, शेयर करें, ताकि क्या है कि और हम लोग अच्छे मोटिवेशन के साथ हम लोग इस वीडियो को लाएं। और सब्सक्राइब जरूर करना है, और
एकदम सब्सक्राइबर बढ़ाना है, ताकि क्या है कि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलते रहे और हम लोग देखो जैसे रात को आज तक देखो आँख में नींद टाइप का आ रहा है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि एक रहता है कि नहीं कुछ करना है, बढ़िया से करना है। तो आप लोग इसको ध्यान रखो, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ और फिर हम लोग अच्छा-अच्छा कंटेंट लाएँगे। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा, उसमें आपका कंप्लीट एक्सरसाइज़ हम लोग जो होता है एक्सरसाइज़ वगैरह कराएँगे और लास्ट में जब आपका बोर्ड वगैरह आएगा, उसमें जितना एक्टिविटी का जो क्वेश्चन वगैरह होता है, सर्च एंड रीजनिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन, सारा हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको एकदम सब्सक्राइब करना है, नाइस स्टडी @webcareer पे और फिर थैंक यू वेरी मच। चलते हैं।